नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की टी20 सीरीज का कल यानी कि 23 अक्टूबर को होगा आखिरी मुकाबला, मैच नंबर 3 जो खेला जाएगा ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में। अब ये जो मैच है इंडियन टाइमिंग के अनुसार सुबह 11:45 पे शुरू हो जाएगा। तो इस मैच से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की दिवाली जो है बेहद जबरदस्त रही होगी। अब दोस्तों, जहां तक बात है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, तो देखना होगा दिलचस्प कि क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीतकर 1-1 से सीरीज खत्म कर पाएगी या इंग्लैंड 2-0 से इस सीरीज को करेगी अपने नाम। क्योंकि पहला मैच तो बारिश की वजह से धुल गया, दूसरे मैच में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 65 रनों से मात दे दी और अब बारी है इस तीसरे मुकाबले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। देखते हैं ऑकलैंड के स्टेडियम पे अभी तक टी20 फॉर्मेट के स्टैट्स कैसे रहे हैं। जहां तक बात है टी20 फॉर्मेट की, तो 28 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले गए हैं, जिसमें 13 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 13 ही मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जीते हैं। यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड कैप्टन पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। अब यहीं पर लोएस्ट स्कोर जो है वो बनाया है 76 रन बाय बांग्लादेश और हाईएस्ट स्कोर गया है न्यूजीलैंड का 243 रन। अब इसी में ही जब हम एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो वो है 170 का, और वो क्यों, आइए स्कोरिंग पैटर्न पे गौर कर लेते हैं। दोस्तों, 8 बार स्कोर 150 से नीचे, 6 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 7 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 7 बार स्कोर 190 प्लस भी जा चुका है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्कोर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। हायर एंड पर भी अगर आप देखें तो ये स्कोर जाने की उम्मीद लगाई जा सकती है। 180 के आसपास भी ये स्कोर देखने को मिल सकता है। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, सबसे पहली चीज, कैप्टन पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो सकता है। और जब हम बात करते हैं हाई स्कोरिंग ग्राउंड की और खास तौर से दोनों टीम्स की, तो कौन कौन से होंगे ऐसे खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, तो फिल सॉल्ट का नाम आ जाता है फ्रॉम इंग्लैंड। यहीं पर दोस्तों हैरी ब्रूक भी ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने हाल ही में तबाही मचाई है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल करती नजर आई है अपने ही होम ग्राउंड में। तो क्या न्यूजीलैंड इस मैच में पहले अगर बल्लेबाजी करेगी तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है? क्या है उनके पास खिलाड़ी? जब हम लाइनअप पर गौर करेंगे तो देखेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक नजर जो है हेड टू हेड कंपैरिजन पे डाल लेते हैं, जहां पर 29 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। 10 मैचेस न्यूजीलैंड ने और 17 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं। दोस्तों, टी20 फॉर्मेट में जब भी दोनों टीम्स भिड़ी हैं, पलड़ा थोड़ा सा इंग्लैंड का भारी ही रहा है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की, तो यहाँ पर भी 3-2 का रेशियो बनता दिखाई देता है। इंग्लैंड अपर हैंड पर नजर आती है। अब आते हैं कि भाई प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स कौन से हो सकते हैं। पहले न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो टीम के पास डिसेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जो बड़े पावर हिटर्स जो इंग्लैंड में नजर आते हैं उसकी थोड़ी कमी हमें न्यूजीलैंड में नजर आती है। क्योंकि देखिए, टिम साइफर्ड, टिम रॉबिन्सन, रचिन रविंद्र टॉप ऑर्डर को संभालते हैं, लेकिन टिम साइफर्ड के पास जो पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज है वो शायद रचिन रविंद्र और टिम रॉबिन्सन की तरफ हमें देखने को नहीं मिली है। एज फार एज रचिन रविंद्र इज कंसर्न, उनका ऑलराउंड प्रदर्शन देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी वो उस लय में नजर नहीं आए हैं। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। अब ब्रेसवेल की जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ 1 विकेट वो ले चुके हैं, 12 की इकॉनमी रही है। अब एज अ बॉलर ही इज डूइंग वेल, बल्लेबाजी अभी भी टीम की थोड़ा सा लचर प्रदर्शन करती दिखाई देती है, जहां पर जेम्स नीशल तक के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। एक बार फिर लाइनअप पर जब आप गौर करते हैं तो आप देख सकते हैं मार्क चैपमैन, ब्रेसवेल, नीशम और मिचेल सेंटनर, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम बल्लेबाजी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर देखो, मिडिल ऑर्डर में आपको मार्क चैपमैन की तरफ से 28 रनों का योगदान देखने को मिला था। बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे नहीं, 116 की स्ट्राइक रेट रही थी। वहीं जब हम बात करते हैं मिचेल सेंटनर की, तो 36 रनों का योगदान उन्होंने दिया था 240 की स्ट्राइक रेट के साथ। बहुत तेजी से रन बनाने की कोशिश जरूर करी थी, बट न्यूजीलैंड जो है वो दूसरा मुकाबला हारी थी। अब यहीं पर जैसा मैंने आपको बताया था, टिम साइफर्ड की जब हम बात कर रहे थे, 39 रन वो बनाते हैं इन द सेकेंड टी20 मैच 134 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये जो 3 बल्लेबाज रहे हैं, टिम साइफर्ड, मार्क चैपमैन एंड सेंटनर, इनके अलावा कोई भी इंप्रेसिव बैटिंग करता नजर नहीं आया है, एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर न्यूजीलैंड। अब गेंदबाजी में जैसा मैंने आपको बताया, भाई
ब्रेसवेल ने विकेट तो लिए, काइल जेमिसन के हाथ भी विकेट लगे दो, लेकिन 11 की इकोनॉमी, जेकब डफी भी 11 की इकोनॉमी से एक विकेट ले पाते हैं। तो राइट नाउ इस सीरीज में न्यूजीलैंड जो है, खास तौर से जब हम T20 फॉर्मेट की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड को अभी भी काफी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि मेहनत और कंसिस्टेंसी दो ऐसी वर्ड्स हैं भाई जिस पर इंग्लैंड को भी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंट रहती है क्या इंग्लैंड, क्योंकि जिस लेवल पे आप जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो, जिसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रही है, फिल सॉल्ट क्या इस मैच में भी वही कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे? भाई पहले मैच में बहुत ज्यादा रन बने नहीं, सेकंड मैच में 85 रन बनाते हैं 151 की स्ट्राइक रेट से। सेम गोज विद हैरी ब्रूक एज वेल, जिन्होंने 78 रन की पारी खेली थी दूसरे मैच में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 222। तो ये जो तरीका है क्रिकेट खेलने का, ये जो बहुत स्पीड में और धाबड़तोड़ तरीके से रन स्कोर करने हैं, क्या इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती है इंग्लैंड? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां पर न्यूजीलैंड जो है अगर थोड़ा सा इंप्रेसिव गेंदबाजी करेगी तो इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल सकती है। हालांकि लाइनअप यहीं पर खत्म नहीं होता है। अगर आप गौर करें तो फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक के अलावा जेकब बेथल भी रन स्कोर कर चुके हैं। टॉम बेंटन ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी। बेथल की जब टॉम बेंटन ने तो 241 की स्ट्राइक रेट से 29 रन बना दिए थे। जेकब बेथल ने भी 200 की स्ट्राइक रेट से शायद 20 रन के आसपास स्कोर किए थे। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ये इंग्लैंड खेल रही है अभी फिलहाल, उसको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा स्कोर हमें इंग्लैंड की ओर से तो देखने को मिल सकता है। अब यहीं पर गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो दे ऑल्सो हैव बीन इम्प्रेसिव टिल डेट। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आदिल राशिद भाई 4 विकेट ले चुके हैं। दूसरे मैच में ल्यूक वुड के हाथ भी 2 विकेट लगे थे, ब्रेडन कास ने भी 2 विकेट निकाले थे, इवन लियम डॉसन भी विकेट निकाल चुके हैं। तो बॉलिंग अटैक जो है इनका, अगर आप गौर करें लाइनअप पे, तो ब्रेडन कास, लियम डॉसन, आदिल राशिद और ल्यूक वुड, ये चारों ही गेंदबाजों ने इंप्रेस किया है इन द सेकेंड T20 मैच। और अगर यही रवैया इंग्लैंड इस तीसरे मुकाबले में इख्तियार करती है तो डेफिनेटली जीत दर्ज करने की बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है। अब दोस्तों, मेरी सभी बातों को सुनने समझने के बाद, स्टैट्स को देखने के बाद, आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहाँ पर न्यूजीलैंड टफ फाइट देते हुए क्या ये सीरीज बराबरी पे ला रही है? क्योंकि अगर आप पहले मैच पे गौर करेंगे तो 6 विकेट निकाल लिए थे न्यूजीलैंड ने, रोक के रखा था इंग्लैंड को। दूसरे मैच में फिर वही तबाही देखने को मिली इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन वही जो पहले मैच में और दूसरे मैच की जो इनकंसिस्टेंसी रही इंग्लैंड की, अगर उस पे काबू कर लेती है न्यूजीलैंड तो डेफिनेटली ये मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, बहुत जल्द मैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी वीडियो लेके आने वाला हूं। वुमेन्स का जो मुकाबला होने वाला है कल, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स, स्टैट्स सब आपको मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।